हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। उसी के साथ में हमारा जो चैप्टर का जो बाकी का पार्ट है हम उसको भी क्लियर करने वाले हैं। कौन कौन सी चीज़ें हमारी बाकी रह गई थी। फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं 9th क्लास का कंप्यूटर के अंदर। ओके, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर होता क्या है उसके बारे में बात करने वाला हूँ मैं, कि हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। देखिए, नॉर्मली आपको बेसिकली मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो लिखा है मैं आपको अपनी ही लैंग्वेज के अंदर, मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज के अंदर वो चीजें बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ बात करते हैं हार्डवेयर की। हार्डवेयर क्या है, आपने कंप्यूटर देख रखा है। कंप्यूटर के अंदर जैसे कि मॉनिटर की बात करता हूँ, कीबोर्ड की बात करता हूँ, सीपीयू की बात करता हूँ, उनके वो सारे जो पार्ट्स जिनको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और साथ ही साथ में हम उनको छू भी सकते हैं। जैसे हम उसको जो फिजिकली टच कर रहे हैं या उसको छू रहे हैं, तो हमारे वो जितने भी जो सारे के सारे पार्ट हैं वो क्या कहलाते हैं, वो सारे के सारे पार्ट हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। ओके, ये हो गया हमारा हार्डवेयर। अब दूसरा पार्ट आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वाला पार्ट क्या है, जिसको केवल हम देख सकते हैं और जिसके ऊपर हम कार्य कर सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं कंप्यूटर के अंदर, जैसे कि एमएस वर्ड हो गया है, एमएस पेंट हो गया है। हम जो भी ये सारे काम करते हैं उसके अंदर, वो सारे के सारे क्या है, वो सारे के सारे पार्ट क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब इस लैंग्वेज को भी देख लेते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर एक संपूर्ण तंत्र का निर्माण करते हैं। कंप्यूटर तंत्र के अंतर्गत जो भी उपकरण, वस्तुएं, प्रोग्राम आदि आते हैं वे सभी या तो हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं या फिर किसके अंतर्गत आते हैं, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ लिखा है, हार्डवेयर की परिभाषा आपको बता रखी है कि कंप्यूटर सिस्टम के वे सभी भौतिक एवं मर्त, ठीक है ना, मीन्स टेंजिबल भाग जिन्हें हम देख सकते हैं तथा छू भी सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। साथ ही साथ में सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर आदि हार्डवेयर के उदाहरण हैं। मैंने आपको बताया जैसे कि कौन कौन से पार्ट हो गए हैं, जैसे कि माउस हो गया है, जैसे कि आपके सामने माउस है, माउस हो गया है। कीबोर्ड हो गया है, सामने जो स्क्रीन है आपकी, मॉनिटर है, सीपीयू है, वो सारे के सारे कैसे पार्ट हैं, वो सारे के सारे हार्डवेयर वाले पार्ट हैं। ओके, इन सबको हम छू सकते हैं। अब बात करता हूं मैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए हमें कंप्यूटर को बताना होगा कि उसे क्या करना है। इस कार्य के लिए हमें कंप्यूटर को निर्देश देने पड़ते हैं। इन निर्देशों को ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये हमारे सारे के सारे जिसके द्वारा हम कार्य करवाते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ, मेरे को एक मल्टीप्लीकेशन करवाना है 4 × 5। ओके, जैसे ही मेरे को मल्टीप्लीकेशन कराना है तो मेरे को वहां पर कैलकुलेटर ओपन करना होगा। कैलकुलेटर के अंदर 4 × 5 वहां एंटर करना होगा। उसके बाद में जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ या इक्वल टू पे क्लिक करता हूँ तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हमें 4 × 5 20 आपके सामने जो वो रिजल्ट आ जाएगा। अब ये जो सारा कार्य करने वाला है, जो भी सारा कार्य किया है वो किसने किया है, वो किया है सॉफ्टवेयर ने। तो वही हमारा पार्ट क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। इन निर्देशों को ही सॉफ्टवेयर कहते हैं। इन निर्देशों के समूह को प्रोग्राम भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर को क्रियाशील बनाता है। कोई भी हार्डवेयर तभी कार्य करता है जब उसे उससे संबंधित सॉफ्टवेयर से निर्देश मिलता है। अब मैं यहाँ बात करता हूँ कि सर मेरे को करना है, कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन करने के लिए क्या आप एमएस पेंट को ओपन करेंगे? नहीं, आपको वही ओपन करना होगा जिसके द्वारा कैलकुलेशन की जाती है। या तो आप क्या करेंगे, एमएस एक्सेल ओपन करेंगे, या फिर आप क्या ओपन करेंगे, या आप ओपन करेंगे कैलकुलेटर, जिसके द्वारा आप उस कार्य को कर सकते हैं। तो वो उसी कार्य के लिए बना है। सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में होते हैं जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता है। आप किसकी बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर आपके कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में होता है। आप उसको छू नहीं सकते हैं, ठीक है ना, और आप उसको फिजिकली देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। देखने का मतलब यहाँ पे फिजिकली देखना है कि आपको वो सामने चीज रखी है और आप उसको देख नहीं सकते हैं। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकारों की, कि सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार हैं। सॉफ्टवेयर के प्रकार, सॉफ्टवेयर का उपयोग कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के मध्य की क्रियाओं को संचालित करने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग किसी कार्य को कंप्यूटराइज करने के लिए भी किया जाता है। इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। ये जो पूरा का पूरा जो कंप्यूटर वर्क कर रहा है, जिसके ऊपर कंप्यूटर की मेन जो भी आपकी प्रोसेस है, जो प्रणाली है वो वर्क कर रही है, वो आपका क्या कहलाता है, वो कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम को कार्य करवा रहे हैं, इसके जितने भी हार्डवेयर वाले पार्ट है वो कार्य कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब मैं कहता हूं कि मेरे को कोई स्पेशल वर्क के लिए, स्पेशल वर्क का बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब कि हम किसी भी स्पेशल वर्क के लिए, कोई भी स्पेशल वर्क हो गया है, जैसे कि मेरे को पेंट करना है, तो पेंट करने के लिए मैं किस एप्लीकेशन को ओपन करूंगा, मैं ओपन करने वाला हूं पेंट को। ओके, जैसे ही मैं पेंट को ओपन करता हूं तो वहां पर सारे के सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं जो मेरे को पेंट के अंदर चाहिए होते हैं। जो भी मेरे को स्केच बनाना है, जो भी मेरे को चित्र बनाना है, उस चित्र को बनाने के लिए मेरे को क्या क्या आवश्यक सामग्री लगेगी,
क्या क्या मेरे को आवश्यक चीजें चाहिए होगी उसके अंदर, वो सारी चीजें उसके अंदर पहले से ही इनबिल्ट की होती है, मतलब पहले से ही डाल रखी होती है। तो वही मेरा क्या कहलाता है, वही मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की यहाँ पे परिभाषा क्या दे रखी है। देखिए, कंप्यूटर को संचालित करने वाले सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पर किसी प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये कंप्यूटर को अधिक प्रभावशाली और उपयोगी बनाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का वह समूह है जो कि कंप्यूटर के भौतिक भागों तथा सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है। देखिए, मैंने आपको बता रखा है, भौतिक भाग मीन्स आपका हार्डवेयर वाला पार्ट, और दूसरा हो गया है तो जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट। सॉफ्टवेयर मतलब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात की जा रही है यहाँ पे। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अभाव में कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं किया जा सकता। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जा सकते हैं जाते हैं। ये कंप्यूटर तंत्र का एक अत्यावश्यक भाग है। यह कंप्यूटर उपयोगकर्ता तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य की क्रियाओं को नियंत्रित करता है तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी क्रियान्वित करता है, इसलिए इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आधार भी कहा जाता है। मैं ये क्या करता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्रियान्वित करता है, मतलब सबसे मेन कौन सा हो गया है, मेन हो गया है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब यहाँ बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के यहाँ पे कार्य भी दे रखे हैं, कार्य भी देख लेते हैं क्या कार्य है। सबसे पहला कार्य क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर अन्य सभी सॉफ्टवेयर का निष्पादन करता है, मतलब उससे कार्य करवाता है या कार्य करता है। यह उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य संबंध स्थापित करता है। किसके मध्य में, उपयोगकर्ता जैसे कि मैं हूँ, यूजर हूँ जो यूज कर रहा है, और दूसरा हो गया है कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर जैसे कि मैंने बताया आपको, कीबोर्ड हो गया है, माउस हो गया है, इन सब के मध्य में क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। जैसे कि मैं इसको वर्क कर रहा हूँ, जैसे कि ये मेरा माउस हिल रहा है, ठीक है ना, ये जो मेरा जो भी मैं लिख रहा हूँ वो क्या है, इन दोनों के बीच में संबंध, ठीक है। तीसरा, इसका उपयोग विभिन्न सॉफ्टवेयरों के निर्माण के लिए किया जाता है। चौथा, कंप्यूटर स्रोतों जैसे कि मेमोरी हो गया है, प्रोसेसर हो गया है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर इसका कार्य किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में अग्रलिखित प्रोग्राम सम्मिलित होता है। पहला होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो मेन पार्ट है वो कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा आता है यूटिलिटी प्रोग्राम, ठीक है। तीसरा होता है प्रोग्रामिंग भाषाएं मींस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और चौथा होता है भाषा संसाधक, ओके, जो होते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। जैसे कि मैं बात करता हूँ कंपाइलर की, इंटरप्रेटर की, ये सारे के सारे क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। अब यहाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखने वाले हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का वह समूह है जो किसी विशेष तथा निश्चित कार्यों को करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर किसके लिए बनाया जाता है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया है। कार्य के आधार पर इनका निर्माण किसी भी भाषा में किया जा सकता है। डॉक्टर, इंजीनियर, डिजाइनर, एडवोकेट आदि को अपनी भिन्न आवश्यकता हेतु भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपका जो भी प्रोफेशन है उसके हिसाब से आपको वहां पर उसकी आवश्यकता होती है। ये पेशेवर व्यक्ति एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रयोग से अपने कार्यों का निष्पादन बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। आज बैंकिंग में, बीमा सेक्टर में, फैक्ट्री के अंदर, अस्पतालों के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर आदि में इनकी काफी उपयोग होने लगा है। शिक्षा बोर्ड एवं विश्वविद्यालयों द्वारा परीक्षा परिणाम तैयार करने, कार्यालयों में वेतन बिल बनाने के लिए विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ये प्रोग्राम कंप्यूटर को विशिष्ट कार्य करने की सक्षमता प्रदान करते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग हो गया है, इन्वेंट्री कंट्रोल हो गया है, पेरोल हो गया है, रेलवे आरक्षण हो गया है आदि। ये सभी सॉफ्टवेयर इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ओके, अब बात करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस की, कि कंप्यूटर भाषाएं क्या है, कंप्यूटर भाषाएं कौन कौन सी है, कंप्यूटर भाषाएं क्या होती हैं। भाषा का अर्थ होता है अपनी बातों को दूसरों को सही तरीके से समझने का माध्यम। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किसके अंदर कर रहा हूँ, मैं हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर कर रहा हूँ, मतलब कुछ ऐसी टर्म है जो मेरे को इंग्लिश के अंदर बतानी होती है तो मैं इंग्लिश के अंदर बताता हूँ, कुछ ऐसी टर्म्स होती है जो हिंदी के अंदर बतानी होती है तो मैं आपको वहां पर हिंदी के अंदर उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही जो चीजें हो रही है आपकी और मेरे बीच में, ठीक है ना, तो वो क्या है, वो आपकी एक तरह की भाषा है। जैसे कि हिंदी एक तरह की क्या है, भाषा है, इंग्लिश एक तरह की क्या है, भाषा है। कंप्यूटर से कार्य कराने के लिए जिस भाषा का उपयोग किया जाता है वे यूजर भाषा एवं कंप्यूटर भाषा कहते हैं। कंप्यूटर मशीन जिस भाषा को समझती है उसे बाइनरी या मशीन भाषा कहते हैं। अतः कंप्यूटर से यदि कोई कार्य संपन्न करना है तो मशीन भाषा में सूचनाएं देनी होती है। यूजर भाषा को मशीन भाषा में बदलने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है उसे ट्रांसलेटर कहते हैं। ओके, मीन्स आपको क्या करना होता है, एक भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए या परिवर्तित करने के लिए आपको ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। यह मशीन भाषा को यूजर भाषा में भी बदलने का कार्य करता है। कंप्यूटर भाषाओं को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है।
सबसे पहली कौन सी है? सबसे पहली है आपकी मशीन भाषा या निम्न स्तरीय भाषा, जिसे हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है। दूसरी कौन सी है? दूसरी है संयोजन भाषा या असेंबली भाषा, जिसे हम क्या कहते हैं? मिडिल लेवल लैंग्वेज, MILL। तीसरी कौन सी है? वो आपकी है हाई लेवल लैंग्वेज, जिसे हम HLL भी कहते हैं। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा। सबसे पहले देखते हैं निम्न स्तरीय भाषा क्या है या मशीन भाषा कौन सी है। अब मशीन भाषा नॉर्मल शब्दों के अंदर बताता हूं आपको कि मशीन भाषा क्या होगी। मशीन भाषा का मतलब है जिसके अंदर मशीन कार्य कर सके, या जिसके अंदर मशीन अपने आप में या आपस में एक दूसरे से क्या कर सके? कम्युनिकेट कर सके या कम्युनिकेशन अपना माध्यम कर सके। तो यहाँ पे मशीन भाषा कंप्यूटर की वह भाषा होती है जिसे कंप्यूटर समझता है। इसे बाइनरी भाषा भी कहा जाता है, जैसे कि 0 और 1 आपके। इस भाषा के द्वारा मशीन से सीधे संपर्क होता है, इसलिए इसे मशीन भाषा भी कहा जाता है। पीछे की वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हमारी मशीन लैंग्वेज क्या है, जैसे कि बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको दूसरी भाषाओं में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वो पूरा का पूरा प्रोसेस हम उस पिछले वीडियो के अंदर देख चुके हैं। इस भाषा में कार्य करना कठिन होता है क्योंकि 0 और 1 में कंप्यूटर को बार बार समझाने की प्रक्रिया जटिल होती है। मशीन भाषा में दिए गए निर्देश तीव्र गति से कार्य करते हैं क्योंकि इसमें कोई भी ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है। दिए गए निर्देश का परिणाम भी मशीन भाषा में ही आता है। जैसे कि उदाहरण के लिए यदि हमें कीबोर्ड के अंदर A टाइप करते हैं तो कंप्यूटर इसे मशीन भाषा में बदलता है और इस आकृति प्राप्त होती है जिसे A होती है। इस प्रक्रिया को कंप्यूटर तीव्रता से करता है। कहने का मतलब है आप जो भी A लिख रहे हैं, A लिखने के लिए भी वहां पर 0101 का कोई सीक्वेंस होता है। उस 01 का जो सीक्वेंस होता है वो आपको यहाँ पे क्या शो होता है? आपको तो यहाँ पर A शो हो रहा है, लेकिन कंप्यूटर कैसे समझता है उसको? कंप्यूटर उसको 01 की लैंग्वेज में ही समझता है। संयोजन भाषा या असेंबली भाषा क्या होती है? मशीनी भाषा की कमियों को दूर करने के लिए असेंबली भाषा का उपयोग किया गया, जिसमें 01 बाइनरी भाषा के स्थान पर सांकेतिक भाषा जिसे निमोनिक कोड का प्रयोग किया गया, जिसको याद करना सरल। इस कोड को मशीन भाषा में बदलने के लिए असेंबलर का प्रयोग किया गया था। इस भाषा में कार्य करना मशीन भाषा की अपेक्षा सरल होता है। इनके प्रोग्राम को पहले मशीन भाषा में बदला जाता था, जिससे इसकी गति मशीन भाषा में कम होती है। फिर बात करते हैं संयोजक भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए मशीन को हार्डवेयर की जानकारी होना आवश्यक है, जिसमें 2 प्रोग्राम चलते हैं। कौन कौन से होते हैं? यह मशीन पर आधारित भाषा है अतः दूसरे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जैसे कि हॉल्ट, ऐड हो गया है, CLA है, सब हो गया है। ये सारे की सारी चीजें क्या है? देखिए यहाँ पर बात की गई है निमोनिक्स की। निमोनिक्स कोड क्या होते हैं? ऐसे कोड जो आपको कन्वर्ट करने हैं किसके अंदर? मशीनी भाषा के अंदर। अब मशीनी भाषा उसको क्या करती है? उसको समझ सकती है, आसानी से उसको पढ़ सकती है या रीड कर सकती है। और जो यूजर है, जिसके जैसे कि मैं यूजर हूँ, तो उसको आसानी से उसको लिख भी सकता है और उसको समझ भी सकता है। तो ये आपकी एक तरह की कैसी लैंग्वेज हो गई है? मिडिल लेवल लैंग्वेज हो गई। ठीक है ना। मशीनी भाषा के अंदर आपको क्या याद करना होता था? 01 के अंदर याद करना होता। कोई भी जो भी लैंग्वेज आप कार्य कर रहे हैं उसको 01 के अंदर याद करना होता था। लेकिन यहाँ पर आपको क्या याद करना है? केवल निमोनिक्स कोड को याद करना है, जैसे कि होल्ट हो गया है, HLT हो गया है, ADD ऐड हो गया है, CLA क्लियर हो गया है, सब हो गया है, सब मतलब सब करना, सब्ट्रैक्शन करना, तो ये सारी चीजें। ठीक है। अब बात करेंगे उच्च स्तरीय भाषा, जो आज के युग में जो कार्य में ली जा रही है। जैसे कि मैं बात करता हूँ सी की, C++ की, जावा की, पाइथन की, ये सारी जो लैंग्वेजेस है जो आपने देखी होगी, पढ़ी होगी, वो सारी की सारी क्या है? वो सारी की सारी क्या है? उच्च स्तरीय भाषा है, जिसे हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। असेंबली भाषा की कमियों को दूर करने के लिए उच्च स्तरीय भाषा का विकास किया गया। इसमें कोड के स्थान पर अंग्रेजी भाषा में निर्देश दिए जाते हैं। उच्च स्तरीय भाषा में अंग्रेजी भाषा के जैसे ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिससे प्रोग्राम को समझना और लिखना आसान हो गया है। यह मशीन पर आधारित भाषा नहीं होती है, जिससे प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर का उपयोग किया जाता है। आजकल सामान्यतः इसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम उपयोग करते हैं इंटरप्रेटर का या कंपाइलर का। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करते हैं? जो भी आप हाई लेवल लैंग्वेज लिखते हैं उसको मशीन भाषा में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। उच्च स्तरीय भाषा में मुख्यतः C हो गया है, C++ हो गया है, जावा हो गया है। सामान्यतः सभी प्रोग्रामिंग भाषाएं आती है। उच्च स्तरीय भाषा में सामान्य अंग्रेजी जैसी भाषा का उपयोग होता है, अतः लिखना एवं प्रयोग करना आसान होता है। मतलब आप जो भी लिख रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, वो सारा का सारा क्या होता है? आपके लिए यहाँ पर आसान होता है। ठीक है। अब बात करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। अब मैं आपको बता दूं लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, जो क्या करते हैं? एक भाषा, यहाँ बात कर रहे हैं भाषा संसाधक की, जो है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है? जो एक भाषा को मीन्स एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं।
ये ऐसे प्रोग्राम हैं जो एक भाषा को निर्देश स्वीकार कर अन्य भाषा में उसके समतुल्य निर्देश को तैयार करते हैं। कंपाइलर हो गया है, इंटरप्रेटर हो गया है, असेंबलर हो गया है, ये क्या है, ये सारे के सारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर है आपके सामने। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर में आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। सबसे पहले कंपाइलर की बात करते हैं। कंपाइलर करता क्या है, कंपाइलर का क्या कार्य है। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा की मशीनी भाषा में या मशीनी भाषा में परिवर्तित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है, विभिन्न त्रुटियों को उनके लाइन नंबर के साथ प्रदर्शित करता है। कंपाइलर द्वारा प्रोग्राम निष्पादन के समय प्रोग्राम का मेमोरी में होना जरूरी नहीं होता है। देखिए कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर यहाँ पर पूरी की पूरे जो कोड होता है, जैसे कि आपने ये आपके सामने ये जो दिख रहा है वो पूरा का पूरा एक कोड है। इस कोड को एक साथ क्या करता है, एक साथ कंपाइल करने का काम करता है, इसको एक साथ में उसके ऊपर प्रोसेस करने का कार्य करता है। वो लाइन बाय लाइन नहीं, केवल एक साथ पूरे कोड को एक साथ क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा दूसरी भाषा के अंदर। कोई भी लैंग्वेज के अंदर त्रुटि होती है तो वहां पर वो आपको शो करता है कि यहाँ पर ये त्रुटि है, आपको इसको चेंज करना होगा। फिर बात करते हैं इंटरप्रेटर की। इंटरप्रेटर क्या करता है, वे भाषा प्रोसेसर जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को पंक्ति दर पंक्ति मशीनी भाषा में परिवर्तित करते हैं। अब इंटरप्रेटर का क्या कार्य है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि कंपाइलर एक साथ में पूरी के पूरे कोड को क्या कर देता है, पूरे के पूरे कोड को मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पर इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। जैसे कि फर्स्ट लाइन है, इसके अंदर कोई त्रुटि होती है तो उसको पहले वो क्या करेगा, आपको वहां पर त्रुटि दिखाएगा, उसके बाद में सेकंड लाइन के अंदर जाएगा। फिर वापस से सेकंड लाइन के अंदर जाकर उसके अंदर कोई त्रुटि होती है तो वो आपको शो करेगा, वरना वो थर्ड लाइन के अंदर जाएगा। मींस लाइन बाय लाइन वो वहां पर वर्क करता है। इंटरप्रेटर द्वारा प्रोग्राम निष्पादन के समय प्रोग्राम का मेमोरी में होना आवश्यक है, मतलब आपका जो भी प्रोग्राम है उसका मेमोरी में होना आवश्यक होता है। फिर बात करते हैं असेंबलर की, जो है थर्ड आपका ट्रांसलेटर। क्या करता है ये असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। असेंबलर एक बार में एक पंक्ति को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। अब यहाँ पर ये करता है किसको, असेंबली भाषा को। यहाँ पर ये हाई लेवल लैंग्वेज भाषा को कन्वर्ट नहीं करता है। कि असेंबलर क्या होता है, ये असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। अब देखिए यहाँ पर ये असेंबलर जो होता है केवल असेंबली लैंग्वेज के लिए ही यूज किया जाता है। अगर आपने कोई भी असेंबली लैंग्वेज के अंदर कोई प्रोग्राम लिखा है और उसको कन्वर्ट करना है तो वहां पर आप असेंबलर का यूज करते हैं। बाकी आपका अगर आपको हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर यूज करना है तो वहां पर इंटरप्रेटर है और कंपाइलर है। असेंबलर एक बार में एक पंक्ति को ही मशीनी भाषा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। अब देखने वाले हैं नया टॉपिक जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके क्या क्या कार्य हैं वो देखने वाले हैं। ऐसे प्रोग्रामों का समूह जो क्या होता है, जो कंप्यूटर के समस्त कार्यों का संचालन करता है। मींस आपका जो भी कंप्यूटर के अंदर कार्य हो रहा है वो सारा का सारा किसके द्वारा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है यह कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच योजक कड़ी भी होती है। जैसे ही यूजर कंप्यूटर ऑन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित हो जाता है और फिर कंप्यूटर की समस्त क्रियाओं का संचालन करता है। MS DOS हो गया है, विंडोज हो गया है, लाइनक्स हो गया है, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आज के टाइम में आप क्या यूज करते हैं, विंडोज 7 यूज करते हैं, विंडोज 8 हो गया है, विंडोज 9, आप विंडोज 10 और विंडोज 11 यूज करते हैं। ओके, फिर यहाँ बात करने वाले हैं इसके कार्य क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या कार्य है। सबसे पहला कार्य है स्मृति प्रबंधन। मींस आपको मेमोरी मैनेजमेंट करना होता है। किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। किसी भी प्रोग्राम तथा उससे संबंधित डेटा को मेमोरी में कहाँ रखना है, कहाँ से लाना है, इसका निर्धारण ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। दूसरा हो गया है फाइल मैनेजमेंट या फाइल प्रबंधन। इसके अंतर्गत फाइल को उसके नाम से संग्रह तथा वापस लाने का कार्य किया जाता है। तीसरा हो गया है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। ओके, मींस आपको इनपुट कहाँ से मिल रहा है, इनपुट में क्या लेके आए हो और आपको आउटपुट क्या देना है। मींस इसके अंतर्गत कंप्यूटर में डेटा देने, कंप्यूटर से डेटा लेने के लिए काम आने वाली युक्तियों का प्रबंधन करना आना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा फोर्थ क्या कार्य है इसका, यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस मतलब यह ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता के साथ संबंध रखता है जिससे उपयोगकर्ता का कार्य सरल हो जाता है। जैसे कि ये क्या कर रहा है, मेरे साथ में कनेक्ट कर रहा है। कनेक्ट करने का मतलब है जो भी मैं माउस के द्वारा कार्य कर रहा हूँ, मैं जो भी कार्य करता हूँ वो क्या करता है, वो उसको सेव करता है, उसके साथ में मेमोरी मैनेजमेंट करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है, वो सारी चीजें। फिर बात आती है यूटिलिटीज की। यूटिलिटीज के अंदर क्या आएगा, ये प्रोग्राम उपयोगकर्ता को कार्यों की जटिलताओं को दूर करता है और आपको कार्य करने में आसानी होती है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों हुई, वहां पर ये हमें देखना है कि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों हुई है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर के बीच एक माध्यम का कार्य करता है। इसके अलावा यह हार्डवेयर
और सॉफ्टवेयर के मध्य एक सेतु का कार्य भी करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम न हो तो कंप्यूटर अपने हार्डवेयर जैसे कि कुंजी पटल मीन्स आपका कीबोर्ड हो गया है, मॉनिटर हो गया है, सीपीयू हो गया है आदि के बीच कभी भी संबंध स्थापित नहीं कर पाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कंप्यूटर प्रयोग करने वाले को इस जहमत से बचाता है कि वो कंप्यूटर के समस्त भागों की जानकारी रखे। कहने का मतलब है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर के मध्य, कंप्यूटर के अंदर जैसे कि कीबोर्ड, माउस, सीपीयू कैसे यूज करना है, उसका कैसे प्रबंध करना है, वो सारा का सारा कार्य कौन करता है, वो सारा का सारा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार क्या है, यहाँ पे कौन कौन से प्रकार होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। सबसे पहला सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। वे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक उपयोगकर्ता का प्रबंधन रखते हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, जैसे कि डॉस विंडोज। मतलब आप क्या कर रहे हैं, केवल एक ही यूजर उसको क्या कर सकता है, कार्य में ला सकता है। दूसरा होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक से अधिक उपयोगकर्ता मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, जैसे कि लाइनक्स हो गया है। ये क्या करते हैं, एक साथ बहुत सारे यूजर करता है इसको उपयोग में ला सकते हैं या उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमने देखा था कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है या इसका क्या कार्य है। ये प्रोग्राम कंप्यूटर में विभिन्न भागों के रखरखाव, मरम्मत का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए डिस्क रिकवरी प्रोग्राम हो गया है, डाटा बैकअप प्रोग्राम हो गया है। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे यूटिलिटी प्रोग्राम हैं। ये प्रोग्राम समय समय पर कंप्यूटर पर चलकर कंप्यूटर की मेमोरी को गतिशील एवं अधिक आंकड़े ग्रहण करने लायक बना सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के द्वारा आवश्यक आंकड़ों को बैकअप बनाकर रख सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर किसी न किसी प्रकार की सुविधा प्रदान करते हैं। इन्हें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सामान्यतः निम्न कार्यों के प्रयोग में लाए जाते हैं। मतलब क्या क्या कार्य करता है आपके सामने है। सबसे पहला कार्य क्या है, इसको हार्ड डिस्क को सही रखने के लिए स्कैन डिस्क, ठीक है। दूसरा, हार्ड डिस्क को गतिशील बनाने के लिए डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। तीसरा होता है फाइलों को बैकअप लेने के लिए या बैकअप को पुनः कंप्यूटर में डालने के लिए रिस्टोर प्रोग्राम होता है। चौथा, डिस्क पर अधिक आंकड़े डायरेक्ट करने के लिए कंप्रेसिंग प्रोग्राम होता है। पांचवा, कंप्यूटर पर वायरस की जांच करने के लिए, उसे हटाने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम होता है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, जो क्या करते हैं आपको वहां पर यूजर को। ओके फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर हमने देखा है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, कौन कौन से कार्य करते हैं, लैंग्वेज कौन कौन सी होती है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। साथ ही साथ में हमने देखा है प्रोग्रामिंग ट्रांसलेटर क्या होता है, जो आपका एक भाषा को दूसरे भाषा में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ में हमने देखा है कि इसके अंदर उसको कैसे कार्य करवाया जाता है और यूजर और जो भी कंप्यूटर है उसके बीच में संबंध कैसे बनाए जाते हैं, मींस उसके बीच में वो कैसे कार्य करता है, वो सारी चीजें हमने आज की क्लास के अंदर देखी है। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो हम देखने वाले हैं कल की क्लास के अंदर। और ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।